यूट्यूब फैमिली, आप सबसे होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सभी को नमस्ते, राधे राधे। तो गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद ही मेरा हर रोज का डायलॉग है कि मतलब बनाती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी नहीं बना पाती हूँ और मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ ये ब्लॉग डालने के लिए, क्योंकि देखो, एक इंसान के पीछे पूरी दुनिया पड़ गई है और सच्चाई ठीक है, दोनों में कमियां होती हैं। और हम यहीं से बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बात स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर मैं गलत बोलूँ या गलत सोचूँ तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन हाँ, अच्छे तरीके से बताइएगा। ऐसा नहीं कि गंदे कमेंट करके आप भड़ास निकालते हुए निकालें। तो आप लोग बताइए, अगर किसी मैटर में दो लोग हैं, जेंट्स लेडी, लड़की लड़का, प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ या नफ़रत हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, किसी भी रिश्ते को ले लो आप, भाई बहन, देवरानी जेठानी, फैमिली, कोई भी, दो के बीच में हमेशा दोनों की गलती रहती है। ठीक है, मनीषा सिस्टर की साथ तो बहुत गलत हुआ है, उनके साथ सबसे गलत उनके पति ने किया है। क्योंकि अगर उनके पति ने किसी को स्पेस दिया, किसी को मौका दिया, तब उसकी ज़िंदगी में आई। ज़बरदस्ती कोई नहीं आया। मैं कोई नेहा सिस्टर का साइड नहीं ले रही हूँ, उनकी भी गलती है, उनको भी सोचना चाहिए कि हाँ, ये शादीशुदा है, मैं किसी का घर क्यों बर्बाद करूँ। हालांकि मेरा ब्लॉग ये देख के लोग बहुत बहुत तरीके की बातें सोचेंगे, लेकिन मैं उनके लिए भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि भाई मतलब प्यार मोहब्बत दोनों के बराबर साइड से होता है, मतलब दोनों के तरफ से होता है। लड़की हो चाहे शादीशुदा हो या लड़के भी हैं शादीशुदा हैं, तो अगर समाज, दुनिया, परिवार या उनके हस्बैंड या उनके वाइफ अगर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे वो अपने जाल में फंसा ली, वही फंसा ली, नहीं तो मेरे पति ऐसे नहीं थे। क्यों? आपके पति दूध पीते बच्चे हैं, क्यों नहीं? आपके ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पति ने उसको फंसाया हो। तो भाई, मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ औरतों को ही क्यों घसीटा जाता है? हाँ, क्यों घसीटा जाता है? हमेशा औरतें क्यों टारगेट बनती हैं? मैं मानती हूँ नेहा की भी गलती है, लेकिन सिर्फ नेहा की गलती नहीं है ना? सचिन, मनीषा का रिश्ता सचिन के साथ ज़्यादा था, ना कि नेहा के साथ। तो समझना चाहिए था सचिन को। सचिन अपने बीच में क्यों किसी तीसरे को लाए? और अगर लाए हैं तो अब सचिन जी और भी बड़ी गलती कर रहे हैं कि सोचो, नेहा एक मतलब ऐसी बेचारी हैं, बेचारी ही हैं, उनकी एक शादी टूट, आप लोग जानते हैं कि उनकी पहली शादी में क्या हुआ। आशीष भाई जी ऐसे बीच मझधार में छोड़ के उनको चले गए हैं। वो मेरी सिंपैथी उनके साथ नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोर्ट हो चाहे समाज हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ इक्वल करिए, बराबर फैसला करिए, दोनों को बराबर रखिए। वो नेहा है कोई बंगालन जादू टोना नहीं है कि वो सचिन को फंसाई है। जो लोग मेरी बातों से सहमत हैं, ये मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं, लेकिन हाँ, ये भड़ास मेरे मन में था। हमेशा औरतों को ही टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर सचिन ने उनको मौका दिया आने का बीच में, तभी वो आई। और क्या प्रूफ है भाई? प्रूफ आजकल ना जाने लोग क्या क्या ऑडियो बना रहे, वीडियो किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक पे बात हो रही, इसको किस तरीके से घुमा के लाया जा रहा है सामने। तो मैं मच्छर परेशान कर रहा है। तो ठीक है, अब उनकी सगाई भी हो चुकी है और ये सचिन बहुत गलत कर रहे हैं। अब एक्सपोज कर रहे हैं, नेहा सिस्टर की इज्जत को ऐसे उछाल रहे हैं कि इन्होंने मुझसे रिंग मांगा था, इन्होंने मुझसे बोला था कि जान मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जान ये जान वो, जान ऐसा जान वैसा। अगर आप इतने अच्छे, इतने दूध के धुले थे तो भाई नेहा पराया थी, लेकिन आप मनीषा के अपने थे। आप बता दिए होते कि मुझे नेहा जी जान बोलती हैं, सबके सामने भैया बोलती हैं, मुझे फंसा रही है, तो शायद तभी कुछ सल्यूशन निकला होता। लेकिन अब आप अपनी औरत का, अपनी बीवी का भरोसा जीतने के लिए, पाने के लिए उस औरत को गाली दे रहे हो और क्या कहते हैं, बदनाम कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, जो कि वो खुद भी बदनाम हुई है। अगर ये मतलब ये जो अफवाह उड़ रहा है सच है, तब भी झूठ है, तब भी किसी औरत का अगर एक बार इज्जत पे दाग आ जाए तो वो ताउम्र दाग नहीं छूटता है, कभी भी नहीं। ये मैं बहुत सोच समझ के बात बोल रही हूँ। और क्या कहते हैं, रही बात मनीषा औरत है, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए
कि 100% में 70% की गलती, मैं तो कहती हूँ 90% गलती सचिन की है ना। क्योंकि शादी आपकी उनके साथ हुई थी, उनको अपना वचन, अपना रिश्ता और आपकी हमदर्दी, आपके सपने, आपका दिल आपको दिमाग में रखना चाहिए कि अगर ये सब मनीषा को पता चलेगा तो उसके मन में क्या बीतेगी। ना कि नेहा उनकी कोई रिश्तेदार तो है नहीं, आप उनके पति थे, तो आपको थोड़ा समझ के काम करना चाहिए था ना। हाँ, अब आप बोले हैं एक्स्ट्रा अफेयर नेहा का, ये वो सच्चाई। अब उनका घर बसने वाला है। हाँ, आप उनका घर बसने दीजिए ना। अब ये सब सुमित भाई के दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आप बताइए। आप खुद की गलती सुधारो, खुद विश्वास जीतो मनीषा जी का। ऐसे किसी औरत पे कीचड़ उछाल के, इज्जत उछाल के आप उनका विश्वास नहीं पा सकते हैं। और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, मैं निष्पक्ष बातें कर रही हूँ, ना मैं मनीषा के साइड हूँ, ना मैं नेहा के साइड हूँ, ना सचिन के। हाँ, मनीषा के साथ मेरी सिंपैथी है, बट मनीषा सिस्टर अगर आप तक मेरा ब्लॉग पहुँचे तो आप प्लीज़ समझिएगा कि कोई औरत जादूगरनी नहीं होती है। वो क्यों फंसाएगी आप बताइए। आप बताइए कि नेहा की खुद एक बेटी है, अगर मान लो नेहा के घर वाले बोले कि सचिन ने फंसाया है, तो आप इसका कुछ जवाब दे पाएंगी? अगर आप ये बोलेंगी कि नेहा को तो बताना चाहिए, तो बहन मैं ये बोलूँगी कि सचिन भी बता सकते थे। नेहा की गलती है, लेकिन सिर्फ नेहा की गलती नहीं है, मैं यहाँ पे यही कहूँगी। बाकी गाइज़ प्लीज़, अगर मेरी कोई भी बातें बुरी लगी हो माफ़ कीजिएगा, वैसे मैंने कुछ बुरा बोला नहीं है। और अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे मतलब ब्लॉग वीडियो पे कमेंट करिएगा, लेकिन हाँ, कोई भी इधर उधर के कमेंट मत करिएगा। और किसी के, सचिन भाई आप अच्छे इंसान हो इसलिए बोल रहे हैं, किसी औरत की धज्जी मत बिगाड़ो, इज्जत मत बिगाड़ो। भाई अगर आपके साथ अफेयर था भी, आप क्यों उड़ा रहे बताएं, आप क्यों उड़ा रहे हैं? ऐसे क्या होगा, ना आप मनीषा के हो पाएंगे, ना पूरी दुनिया के। यही लोग बोलेंगे ना कि कैसा बेवकूफ़ है ये, खुद भी था उस मैटर में और सिर्फ उस औरत को उड़ा रहा है। अगर आप अच्छे थे, ईमानदार थे, आप फंसते ही ना, आप ना फंसते। सोचो इसमें कितने निर्दोष लोग इन्वॉल्व हो गए हैं। सृष्टि सिस्टर हुई, सरिता सिस्टर हुई, नीतू मेहना हुई, जो कि सगी बहन जैसा उन लोगों का खुद का व्यवहार था। भाई मेरा तो रिक्वेस्ट पूरी दुनिया से, जितने लोग भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ किसी औरत की इज्जत को ना उछालो। एक बार इज्जत चली जाती है, दोबारा नहीं मिलती है। क्या होता है, कभी कभी अगर झूठ का भी दाग लग जाता है तो वो सच की तरह सामने वाली औरत झेलती है, और उसका दर्द क्या होता है वो एक औरत ही समझ सकती है। तो सचिन भैया, मनीषा सिस्टर, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी पब्लिक है, ऑडियंस है, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेहा जी को आप दोषी ना मानो, सिर्फ नेहा को ना मानो। और मुझे बहुत बुरा लगता है जो अब सचिन भैया सारी बातों को सामने ला रहे हैं। आपने तब क्यों नहीं लाया जब ये बात बताने की ज़रूरत थी मनीषा को? तो मनीषा को बुरा नहीं लगता, तब मनीषा यही कहती कि हाँ मेरे पति ने मुझे बताया था, ये नहीं बताई थी। तो मेरी मन में बहुत सी बातें हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरा फ़ोन की क्वालिटी नहीं सही है, तो ये ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है, बहुत बड़ा वीडियो अपलोड नहीं कर पाता है और उतना डाटा भी नहीं होता। लेकिन मन में बातें बहुत हैं, मुझे बहुत बुरा लगा। नेहा सिस्टर, मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है या पूरी पब्लिक से कहती हूँ, जो सही रहता है मैं उसी टॉपिक पे बनाती हूँ। मैं कोई व्यूज़ के लिए नहीं, मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, मुझे कोई व्यूज़ का वो नहीं है, अभी तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट ही की हूँ। तो सचिन जी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना करो, किसी की इज्जत मत उछालो। नेहा सिस्टर की सगाई हो गई, शादी अच्छे से हो जाने दीजिए। अगर उनकी गलती है तो आपकी 90% गलती है, 10% की गलती कोई मायने ही नहीं रखती। हाँ चलो ठीक है, उनको ना सहारे की ऐसी ज़रूरत नहीं, उनको सहारा भीख में चाहिए। उनके सहारे के लिए उनके भाई, उनकी फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं। अगर वो खुद पे डिपेंड हैं और खुद की बुटीक है, उनकी सब कुछ है, बहुत अच्छा खासा है। कभी कभी होता है कि किसी से बात करके अच्छा लगता है, किसी का साथ अच्छा लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे अफेयर में है। आजकल तो यही है भाई, किसी से बात कर लो तो अफेयर हो गया है। नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। और नेहा का नहीं तो कम से कम उनकी बेटी के बारे में सोचो। ताशी अभी बहुत छोटी है, वो इन सब चीज़ों का सामना नहीं कर पाएगी, इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पाएगी। तो आप लोग
पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत सारी सच्चाई भी है। तो इस तरीके से सचिन भाई और मनीषा सिस्टर, किट्टो सिस्टर, अमित भैया, सिर्फ़ और सिर्फ नेहा को ना उस्काओ। आप लोग सिर्फ नेहा को दोषी मत मानो। वो क्यों फंसाएगी, वो कोई जादू मंत्र टोना नहीं जानती हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। अभी वो तो अकेली है, मान लो उनको नहीं आया कुछ भी समझ। हाँ, उनको तन्हाई का दर्द बहुत, उनको अकेलापन का बहुत एहसास होता होगा, तो बातचीत कर ली होंगी। ऐसा नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि नहीं वो सही हैं, लेकिन सचिन भैया मनीषा जी तो एक दूसरे के साथ हमेशा है ना। उन लोग को तो एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, उसने फंसाया, उसने किया, ऐसा किया वैसा किया। हम कहते हैं सचिन जी अगर उनका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिए होते, मैसेज ब्लॉक कर दिए होते, तो एक बार फिर से सभी से गलती मानती हूँ, कोई भी गलती हुई हो हमसे तो आई एम सॉरी। और इस ब्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों तक पहुंचाइए कि मेरी बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक लोग हमसे सहमत हैं। और सिर्फ नेहा जी को दोषी मत मानो, ये सब गलत है, ये स्वार्थपन हो जाएगा। सचिन जी ने खूब टाइम भी स्पेंड किया उनके साथ, खूब अच्छा खासा समय बिताया सब लोगों ने। वीडियो सब आती हैं, पुरानी वीडियो, कितना एक दूसरे के साथ सब लोग। और मनीषा सिस्टर भी उस खुशी में शामिल हुआ करती थी। कोई इसमें से दूध पीता बच्चा नहीं है, ना तो कोई पागल है, ना तो कोई बददिमाग है। सबको सोचने की समझने की बुद्धि थी। प्लीज़ ऐसा ना करें, सिर्फ औरत दोषी नहीं होती भाई। कहते हैं ना कि उसका घर वो औरत बिगाड़ दी, जिसका घर बिगड़ता है वो खुद बिगाड़ता है, ये गलत बात है। और वो औरत उसी औरत से रिश्ता तोड़ती है, ख़त्म करती है, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड पे आता है। नहीं, ये गलत है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर मतलब न्याय है, सच्चाई है, तो आप अपने पति को भी छोड़ो ना, तब दिखेगा कि आप ईमानदार हो। आपके साथ उस औरत से ज़्यादा आपके हस्बैंड ने बेईमानी की है। सोचो तो आप लोग कितने बड़े बेईमानों किसी पति के साथ रहती हो, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपके पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची, खेल खेला, और आप सिर्फ़ एक औरत को दोषी मान के पूरी दुनिया में बदनाम कर देते हो। तो प्लीज़ नेहा जी सिर्फ दोषी नहीं हैं दोषी, लेकिन सारा दोष सचिन भैया पे जाता है। बाय बाय। प्लीज़ कितने लोग सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बाय बाय।